हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथ का गणित का एक और यहाँ पे मॉडल सेट को लेकर जो भी छात्र क्लास 10th में या फिर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जो भी छात्र क्लास 10th के हैं ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट का है और सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को इस मॉडल सेट में बता दिया था बच्चा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिए। तो पहले मॉडल सेट में हम लोगों ने 1 से 19 तक कर लिए थे। इस मॉडल सेट में हम लोग 20 से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। 20 से आगे के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लासेज है बच्चा और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और बताइएगा कमेंट में कि कितना जानते थे आप पहले से। और वीडियो पसंद आया था तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना सभी छात्र, है ना। चलिए देखें 20 नंबर क्वेश्चन के दिए गए चित्र में DE समानांतर BC है। ये जो समांतर है बच्चा DE रेखा है और BC ये त्रिभुज आपको दिया गया ABC, इसमें एक DE जो है इसके समानांतर खींचा गया है रेखा BC के समानांतर। यहाँ पे DE समानांतर क्या है आपका BC है ना। कहा गया कि AD का मान 2 है तो इसका मान 2 है, DB का मान 3 है तो ये DB है, AE का मान आपको 1.6 है तो इसका मान बताओ, मान लो x है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC एक दूसरे के समरूप है बच्चा, है ना, जब समानांतर है तो क्या होती है देखो, AD बटा DB बराबर AE बटा EC 2/3 बराबर 1.6 बटा x। तो इसको दशमलव में 10 कर लो बच्चा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, है ना, सॉरी 2 अट्ठे 16 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 2 अट्ठे 16। तो x का मान देखो, यहाँ से x का मान ये हो जाएगा 8 3 24 अब बटा में आपको 10 तो 2.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, 2.4 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल था, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बनना चाहिए बच्चा और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखो बच्चा, यहाँ पे मान लो कि ये आपको एक वृत्त है, ये एक वृत्त है ना, और एक दूसरा वृत्त है यहाँ से ये वाला, है ना। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ करके, एक रेखा यहाँ से जाएगा, है ना, ये सटा हुआ, और एक रेखा जो है आपको यहाँ से आएगा जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो मतलब टोटल जो है 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती है जब दो वृत्त आपस में बाह्यतः स्पर्श करती है ना। तो काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन। 21 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि दी गई आकृति में PA और PB वृत्त की क्या बचा, वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ये AP और जो PB है ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो कौन APO, ए मान दिया है, कौन APO, कौन APO, है ना, ये मान दिया गया आपको 30 डिग्री। और ये भी मान है देखो, कौन आपको POB है ना, सॉरी OPB, क्या नाम है OPB, ये भी आपको 30 डिग्री है। तो मतलब दोनों आपको 60 डिग्री हो गया दोनों मिला के। अब कौन AOP ज्ञात करनी, कौन AOP मतलब ये कौन ज्ञात करनी बच्चा, ये कौन AOP। तो हम लोग जानते हैं कि जब आपको केंद्र पर जो कोण बनता है वो यहाँ का क्या होता है बच्चा, यहाँ का 2 गुना होती है। तो 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। हम लोग जानते हैं ना कि जब केंद्र पे जो कोण होता है वो यहाँ के कोण का क्या होता है, यहाँ के कोण का 2 गुना होता है ना। जहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जाती है वहाँ से 2 मतलब उसका मान 2 गुना होता है केंद्र का मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 ही होगा, क्योंकि काटता ही नहीं है बच्चा। तो ये मान लो और ये मान लो, तो ये एक रेखा और ये 2 रेखा, है ना, 2 ही रेखा होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी 4 हो जाएगा बच्चा। जब दो एक दूसरे को नहीं काटता है ना तो ये 4 हो सकता है यहाँ पे स्पर्श रेखा, है ना। कितने हो सकता है, 4 हो सकती है। तो
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक तो यहाँ से ये चला जाएगा बच्चा और एक यहाँ से चला जाएगा, अब कहीं से भी नहीं जाएगा, है ना। मतलब ये मतलब स्पर्श होनी चाहिए दोनों में, दोनों वृत्त में स्पर्श रेखा होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन था ऊपर में कि जब दोनों एक दूसरे को काट रही है तो ये टोटल कितना होता, 3 ही होती थी, इसमें कितनी होगी 4 होगी टोटल। दोस्तों अगर आप गणित को संपूर्ण चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हो। ये सारे हमारे अपकमिंग क्लासेज है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति का सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, है ना। पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 10, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव MCQs पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। अनलॉक कोड ये है स्टार्क, इसी कोड से आप लोग यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। और ये सारे बैचेज यहाँ पे स्टार्टेड है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हो। मैथ और साइंस का यहाँ पे फुल सिलेबस बैच स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैथ जो है मेरे द्वारा आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इसमें आ सकते हो, जुड़ सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे स्पेशल क्लास को। और जो भी कोड आपको मांगा जाएगा अनलॉक कोड के जरिए, तो आप ये स्टार के यूज़ कर सकते हैं। इसी के जरिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। और सारे कोड यहाँ पे स्पेशल क्लास में जो आपको विक्टोरिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये सारे आप लोग इसमें अनलॉक हो जाएंगे। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज असंभव है यदि भुजाएं क्या होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जब आपको ए प्लस बी जो है वो हमेशा सी से बड़ा होनी चाहिए, जब दो भुजा का योग हमेशा 3 भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो 7 4 11, 9 से बड़ा है, सही है। 12 8 20, 18 से सही बड़ा है, ज़्यादा है। फिर आपको 16 5 21, 20 से ज़्यादा सही है। लेकिन 9 6 15 और ये 16 कम है, तो इसका मतलब ये जो है असंभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर इस प्रकार स्थित हो कि वह दूसरे वृत्त को न तो काटता हो और न ही स्पर्श करता हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वृत्त है और ये वृत्त है, कहाँ हो गया स्पर्श रेखा बताओ। ना कट रहा है ना स्पर्श कर रहा है, तो एक भी स्पर्श रेखा दोनों पे आप खींच सकते हो। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो, है ना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हो इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं। अब सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इधर लेके आएंगे तो -1 बराबर इधर ही चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो बराबर होती है वो कितने के बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका मान 1 के बराबर होता है, तो 9 गुने 1 बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। पूछा गया है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगी। देखो बच्चा 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर √3/2। 2 को हम लोग इस साइड लेकर आ गए नीचे में, तो ये √3/2 हम लोग जानते हैं किसके बराबर होती है। ये cos 30 डिग्री के बराबर होती है, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर का 45 का मान 1, तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 0/2, तो इसका मान 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं 30 नंबर कि यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। क्या क्वेश्चन बचा कि यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा का जो मान होगी वो कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का मान जो है P/B के बराबर होती है 8/15, तो हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 17 हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। अब निकाल दो cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H, तो B का मान यहाँ से हम लोग को पता है 15/h का मान 17, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 33 तक देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यदि
जीरो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो तो कॉस थीटा कॉस इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया बच्चा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होती है साइन थीटा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी और ये प्लस आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो इस दोनों का मान 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। काफ़ी सिंपल था, बस दिमाग लगाना था। इसको ऐसे करते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि साइन 210 डिग्री का मान क्या होगी। तो साइन 210 डिग्री को हम लोग क्या ऐसे तो सिंपल इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि साइन कितना घटाएंगे तो बच्चा 210 डिग्री होगा, तो 270 में से हम लोग 60 घटा देंगे, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और साइन का मान निगेटिव होती है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर, है ना। तो माइनस कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, -1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होती है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर। क्या क्वेश्चन है देखो कि 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो, जब दोनों समान हो बच्चा, है ना। देखो ना, ये मान लो कि ये आपको किसी मीनार से इसका मान 25 मीटर है, मान लो ये है, ये बी है और ये सी है, ये तो 90 डिग्री पता ही है आपको, और ये मान है ना, ये मान और इसका मान दोनों समान हो तो आप लोग नहीं निकाल सकते इसकी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या होगी इसका, 50 मीटर, मतलब दोगुनी हो जाएगी यहाँ पे। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों कोण आपस में समान हो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो डायरेक्ट उसका खंभे का जो शीर्ष होगा उसको दोगुना कर देना, वो 50 मीटर हो जाएगी। बना भी सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभे को बिल्कुल ऊर्ध्व रखने के लिए एक तार को इसके शीर्ष से लेकर जमीन के किसी खूंटे से बांध दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई कितनी होगी। देखो तो मान लो ये है आपको, है ना, 10 मीटर है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तार को इसके शीर्ष से, एक तार को उसके शीर्ष से लेकर जमीन के किसी खूंटे से बांध दिया जाता है। तो तार की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई आपको पता करनी है। इसका मान आपको 45 डिग्री पता है, तो हम लोग जानते हैं ना, ये लंब और ये कर्ण हो गया आपको। तो लंब बटा कर्ण कितना हो, साइन 45/10/x, तो 1/√2 बराबर 10/x। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, x बराबर 10/10√2। तो हम लोग जानते हैं कि 10 गुने 1.4, तो हो जाएगा 14 मीटर, लगभग 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 34 क्वेश्चन तक किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह के हम लोग काफ़ी सारे पार्ट लेकर आने वाले हैं बच्चा, है ना। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और फुल तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, तो आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अनअकैडमी क्लास बिहार बोर्ड का जल्द से जल्द वहाँ पे स्टार्ट होने वाले। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।